नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ दोस्तों, अभी 2026 का जो समय है, चाहे वो विधायिका के लिए हो या कार्यपालिका के लिए हो या न्यायपालिका के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ठीक है। ये जो 2026 में है, स्कूल शिक्षा पर पर्टिकुलर एनसीटी पर, ठीक है, या एनसीईआरटी पर जो है, ठीक है, ये मतलब ठीक नहीं चल रहा है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया, सुप्रीम कोर्ट में माँ बहन का गाली दिया गया, वो भी सीजीआई को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने टेट मामले में हमारी बात को नहीं सुना गया और जस का तस निर्णय दे दिया गया। और आज देखिए साथियों, ठीक है, 13 जुलाई की उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने हमारी शीर्ष शिक्षा संस्थाओं की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। हाँ दोस्तों, आप आज तक का जो न्यूज़ आप देखेंगे तो उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के आला अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कारण घोर विधिक और प्रशासनिक लापरवाही। यही एनसीईआरटी है यही आपको पता होगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये जो आरटी एक्ट लागू हुआ था, उसी ने आदेश दिया था कि एक्ट लागू होने के पहले जो भी इन सर्विस टीचर हैं उनको बीएड और बीटीआई करना है, और जिनका बीएड और बीटीआई नहीं है उन्हें तत्काल कर लेना है। उनको कभी कभी 2 साल दिया, कभी 5 साल छूट दिया, और सभी इन सर्विस टीचर बीएड किए, बीटीआई किए। लेकिन कई आदेश में कहा गया कि टेट अनिवार्य नहीं है। क्यों टेट अनिवार्य नहीं है? क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा चयन प्रक्रिया जो हुई थी, उस चयन प्रक्रिया में कोई न कोई मापदंड तय करके उनका सिलेक्शन हुआ था। कई जगह व्यापम से परीक्षा आयोजित करके, टेस्ट आयोजित करके मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति दी गई थी, ठीक है। ये तो टेट आजकल का समय का है। जो 25 साल 30 साल नौकरी कर चुके थे उनके लिए उस समय टेट था ही नहीं। ये तो 2009 के बाद, 2009 के बाद, ठीक है। और 2017 में जो आरटी अमेंडमेंट आया तब टेट को अनिवार्य बनाया गया, ठीक है। एक्ट में भी स्पष्ट नहीं लिखा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन अभी देखिए, अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों एनसी एनसीईआरटी को आला अधिकारियों पर जो है गरज उठे हैं। देखिए कारण क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई थी, लेकिन एनसीईआरटी का कोई भी अधिकारी या वकील वहां अदालत में पेश ही नहीं हुआ। उनको जानकारी ही नहीं मिला। बताइए, जिस संस्था के पास देश की शिक्षा का भविष्य है, वह अदालत में अपना पक्ष तक नहीं रख पा रही है। इस लापरवाही से साबित होता है कि सिस्टम में दीमक लग चुका है। आइए हम आज 13 जुलाई की रिपोर्ट के कानूनी तथ्यों को डिकोड करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ठीक लग रहा है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। हम तो केवल एनसीईआरटी को जो है बोल सकते हैं कि आप कुछ भी आदेश निकालते हैं, ठीक है, कुछ भी आदेश निकालते हैं भाई। कभी कहते हैं टेट अनिवार्य नहीं है, कभी कहते हैं टेट अनिवार्य है, ठीक है। जब आरटीआई मांगा जाता है तो कहता है कि भैया ये गोपनीय दस्तावेज है, गोपनीय दस्तावेज होने के कारण हम आपको ये जानकारी नहीं देंगे। अरे भैया, सरकारी दफ्तर में कोई भी गोपनीय दस्तावेज नहीं होता, ठीक है। किसी की जान जोखिम में नहीं जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी 17 जुलाई को है, 17 जुलाई को
स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का केस की सुनवाई है और सजल देव ने आरटीआई के माध्यम से इतने सारे जानकारी प्राप्त किए हैं। यदि हकीकत में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है और सीनियर एडवोकेट वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रिव्यू पिटीशन और फ्रेश पिटीशन में अंतर होता है। रिव्यू पिटीशन में आपको पुराने जजमेंट को त्रुटि देखना है और फ्रेश पिटीशन में आपको बात रखने का अवसर दिया जाता है। तो याद रखिएगा 17 जुलाई को यदि हियरिंग होती है, डेट आगे नहीं बढ़ता है, तब मान के चलिए आपको टेट से मुक्ति मिलेगा ही, टेट से मुक्ति मिलेगा ही, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये कैसे लापरवाही हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी को क्या कहा। ठीक है, अब जरा इस लापरवाही का वित्तीय और कानूनी नुकसान समझिए। मामला था बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर एनसीईआरटी। ठीक है, 24 जून को एनसीईआरटी ने कागज सप्लाई न कर पाने पर इस कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट गई। जब सुनवाई हुई तो एनसीईआरटी गायब। नतीजा, हाईकोर्ट ने कंपनी को अंतरिम राहत दे दी, ब्लैक लिस्टिंग के आदेश पर रोक लगा दी। जब आप कोर्ट ही नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे ही होगा। सबसे बड़ा झटका, अदालत ने एनसीईआरटी को कंपनी की 6 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक गारंटी का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। 6 करोड़ रुपए से है क्या ब्लैक लिस्ट कर देंगे और 6 करोड़ खा देंगे? ऐसा लगता है क्या? सरकारी दफ्तर में न तो कोई कर्मचारी अधिकारी 1 रुपया खा सकता है, न 1 रुपया इधर का उधर कर सकता है भैया। आज नहीं तो कल 1 रुपया भी आपसे वसूला जाएगा, वो भी फाइन के साथ। ठीक है, ब्लैक लिस्ट कर दोगे और 6 करोड़ रुपया बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। एक टेंडर जिसमें ईरान इजराइल संघर्ष के कारण हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कमी के हवाला दिया गया, उसमें एनसीईआरटी अपना पक्ष नहीं रख पाई। ठीक है, अगली सुनवाई 20 जुलाई को है। यह सिर्फ 6 करोड़ का नुकसान नहीं है, यह संस्थागत अक्षमता का प्रमाण है। समझ रहे हैं मेरी बात जो है दोस्तों? साथियों, यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक तरफ हमारे पास में एनसीईआरटी और एनटीए जैसे शीर्ष संस्थाएं हैं जो करोड़ रुपए के मामले में हाईकोर्ट में जाने की जहमत नहीं उठाती, जिनकी प्रशासनिक अक्षमता सरेआम है, और दूसरी तरफ, हाँ जी दूसरी तरफ, हमारे वो इन सर्विस अनुभवी शिक्षक हैं जिन्हें 2010 से पहले नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षक को समर्पित कर दिया। आज उन्हें टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। टेट के नाम पर प्रताड़ित करना एक प्रकार के आदत सा बन गया है। उनकी नौकरियां खतरे में डाली जा रही है। जो संस्थाएं खुद बुनियादी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर सकती, उन्हें हमारे अनुभवी शिक्षकों की योग्यता तय करने का नैतिक और कानून अधिकार किसने दिया? यह सरासर अन्याय है और संविधान के खिलाफ है। मैं किसी को कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपके पास में रास्ता खत्म नहीं हुआ है। अभी 20 जुलाई से संसद का सत्र चलने वाला है और हमारे सांसदगण इस विषय को लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पूरा उम्मीद के साथ में हम कर रहे हैं, इस मामले को उठाएंगे। ठीक है, आपके पक्ष में बात करेंगे। विपक्ष तो उठाएगा ही, सत्ता पक्ष के सांसदगण भी ये आश्वस्त किया है कि आपको बचाएंगे, क्योंकि यूपी चुनाव 2027 में है। ठीक है, और ये जो टेट का मामला है चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए शिक्षा मंत्री भी कई जगह कई मंच में कह चुका है कि पिछले सरकार की गलती के कारण, ठीक है, आपको ये भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार बनाइए और हम आपको बचाएंगे, आपके लिए बीच का रास्ता अपनाएंगे,
क्या बीच का रास्ता अपनाएंगे? बंगाल चुनाव तो बीत चुका है, बीत चुका है नहीं। बिहार का जब प्रवास हुआ था तब पत्रकारों ने ये विषय को उठाया था, तो उन्होंने भी कहा था कुछ न कुछ करेंगे, भला होगा। ठीक है, कल हमने एक डिबेट दिखाया था, उस डिबेट में भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता और विपक्ष के प्रवक्ता और शिक्षक साथी वो कह रहे थे कि खामी है या नहीं, बताइए। ठीक है, ये खेल खेल चालू हो गया और खेल के बीच में कोई नया नियम लागू हो सकता है क्या? ठीक है, आज तक कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ कि आपने पहले नियुक्ति दे दिया और नियुक्ति के समय जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था उस एडवर्टाइजमेंट के आधार पर योग्यता साबित कर लिया तो उसके आधार पर उनको नौकरी मिला। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, स्टेट और टीचर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने सही पाया तो आपने नियुक्ति दिया और बाद में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर बीएड और बीटीआई करवाया, वो भी किए लोगों ने। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि टेट एग्जाम दीजिए। 25-30 साल की नौकरी के बाद जिनके चश्मा लगाना पड़ रहा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जो डायबिटीज बीपी के पेशेंट हैं, ठीक है, और उनको आप कह रहे हैं कि बुढ़ापे में आप एग्जाम दीजिए, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, करके देखिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को तो ये प्रश्न पूछा गया कि हमारे वकील साथी आप तो जज बन गए, ठीक है, जज बन गए हैं, तो चलो आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक परीक्षा आयोजित करने के लिए कहते हैं, परीक्षा दीजिए, तो पता नहीं आप पास होंगे कि फेल होंगे, हैं? तो ये नियम यदि मान लीजिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, पहली बात तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को डायरेक्ट नियुक्ति दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक रूप से जिनका अप्रोच है वही हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनते हैं। उनकी योग्यता क्या है? एलएलबी, 7 साल और 10 साल का अनुभव। ठीक है, अनुभव के आधार पर आपको नियुक्ति मिलती है। और ये जो 20 साल 25 साल का अनुभव है टेट से छोटा हो जाएगा। अनुभव बहुत बड़ा चीज़ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपकी कागज की तुलना में अनुभव का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने जा रहे हैं 15 तारीख को, 15 जुलाई को। क्यूरेटिव पिटीशन में फुल बेंच आपकी बात को सुनवाई करेगा। ठीक है, और जब फुल बेंच में हमारे सीनियर एडवोकेट इस बात को रखेंगे तो याद रखिएगा आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कई रास्ता अभी बचा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हाईकोर्ट जबलपुर में पिटीशन दायर किया हुआ है। उससे क्या होगा, जब जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, हाई कोर्ट में निर्णय आएगा तो क्या टिक पाएगा? ये सब आपको जो है टीचर को जो है गुमराह करने वाली बात है। यदि ऐसा है तो आप स्टेट गवर्नमेंट जो है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट रिव्यू पिटीशन में पार्टी बना था, तो आप लोग विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पारित करके, एक प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं भेजते हैं? ठीक है, भेजिए। इस मुद्दे पर सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है उचित निर्णय ले। ठीक है, जब 2017 में अमेंडमेंट हुआ है 2009 का, तो अभी 2026 में भी अमेंडमेंट होगा, क्यों नहीं हो सकता? होगा, बिल्कुल 100% होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपके रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी आपको निर्णय आएगा आपके पक्ष में। पार्लियामेंट भी हमारे पास में है, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी चुनाव भाई, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और अभी हमारे पास में 2028 का समय भी है, तब तक हम लोग जो है पास भी कर लेंगे। ठीक है, पास भी तो करेंगे ही। इसके अलावा ये जो आदेश है, ये आदेश है लीगल नहीं है, लीगल है ही नहीं। जब हमारे बात को सुना ही नहीं गया, सुनवाई का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। ठीक है, याद रखिएगा, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, ये नेचुरल राइट्स के खिलाफ है। तो इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात जो है ऊपर तक जाए, सभी शिक्षक जागरूक हो जाएं, एकजुट हों, तभी जाकर हमको जो है, अभी तो संसद का घेराव भी होने वाला है। ठीक है, संसद सत्र चलेगा, टीचर साथी जो है संसद का घेराव भी करेंगे।
तो बारी बारी से सारा काम होगा, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।